जहरा काज़मी अपने वालिदैन के रूबरू बैठे, बातचीत करें, जो उन पर प्रेशर है, जिस तरह का प्रेशर है, जो कोई बात है जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, वो तमाम चीज़ें बता दें। इस तरह की मुलाकात, और इस तरह की मुलाकात में किसी किस्म के थर्ड पर्सन की होने की गुंजाइश नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सब ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में ही तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि आज यानी 10 तारीख को मुलाकात हो जाएगी जहरा काज़मी की अपने वालिदैन से, क्योंकि एक ऑर्डर जारी किया गया। ये ऑर्डर वेबसाइट पे तो था लेकिन दोनों फरीकैन को जारी नहीं किया गया। इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा जनाब इसकी अंदरूनी कहानी है क्या। जहरा काज़मी की अपने वालिदैन से अंदरूनी कहानी है क्या, बेसिकली मामला है क्या। और हैरत अंगेज तौर पे जनाब ये वो वालिदैन है, जहरा काज़मी के वालिदैन जनाब अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहे कि किसी तरीके से उनकी बेटी से मुलाकात हो सके। तवील अरसे से 5 महीने 6 महीने तो मुझे गालिबन इस चीज़ को देखते हुए हो गए हैं। वो कभी इस कोर्ट में जाते हैं, कभी उस कोर्ट में जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि जनाब हमारी बच्ची हमारे हवाले की जाए, कभी ये कहते हैं कि बच्ची से हमारी मुलाकात कराई जाए। अब उनकी बेबसी का अंदाज़ा लगाइए, एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए ही अदालती जंग लड़ रहा है और उसको बेतहाशा तरीके से दूसरा फरीक जो है वो मुस्तकिल घुमाने की कोशिश कर रहा है। यानी ज़हीर के जो वकला हैं उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन मुख्तलिफ कोर्ट्स में दायर कर दी हैं कि आप खुद चकरा जाएंगे। और जब मैं आपको बताता हूं कि जनाब आज इस केस में समाअत हुई, आज इस केस में समाअत हुई, तमाम केसेस का ताल्लुक जहरा काज़मी, ज़हीर और शब्बीर से। लेकिन जनाब हुआ क्या, 21 सितंबर को एक एप्लीकेशन दायर की गई। बेसिकली एक एप्लीकेशन नहीं थी, 2 एप्लीकेशन थी। एक एप्लीकेशन में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब ये जो बच्ची है ये हमारी है, हमारी बेटी है, नाबालिग है, कमसिन है, माइनर है और उसको हमारे हवाले किया जाए, हमारे पास वापस भेजा जाए, क्योंकि हम इसके लीगल गार्डियन हैं, हम इसके माँ बाप हैं और इस पर सबसे पहला हक हमारा है, तो हमें अपनी बेटी को वापस हमें हवाले किया जाए। एक एप्लीकेशन दायर की गई। दूसरी एप्लीकेशन दायर की गई कि जब तक पहली एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता कि हमारे हवाले करने के, तो कम से कम हमें मुलाकात तो करवा दी जाए ना यार, हमें मुलाकात का मौका तो फराहम किया जाए। हम किसी और की बेटी से मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही बेटी से मिलने के लिए बात कर रहे हैं, जिसका केस अदालतों में चल रहे हैं, जिसके बहुत सारे मामला हैं जो कि शेल्टर होम के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी मुलाकात तो करवा दी जाए। 21 सितंबर को ये एप्लीकेशन दायर की गई फैमिली कोर्ट में, जिसको गार्डियन कोर्ट भी कहा जाता है। अब इस केस की समाअत मुलतवी की गई। 5 तारीख को इस केस की समाअत हुई, 8 तारीख को इस केस की समाअत हुई और आज 10 तारीख को 9 तारीख को ये कहा गया कि जनाब एक ऑर्डर जारी किया गया, अदालत की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया। लेकिन ऑर्डर क्या जारी किया गया ये कोर्ट रिपोर्टर्स को भी नहीं पता, ये बड़े बड़े वकला को नहीं पता। अच्छा, होता ही है जब भी इस केस के मामला होते हैं ना, हम 1-2 वकला से पूछ लेते हैं कि जनाब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब जनाब मामला ये हुआ कि जब इस केस की समाअत हो रही थी 8 तारीख को, तो जो जज साहिबा हैं, खातून जज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा, उनकी जानिब से जो रिमार्क्स निकल कर सामने आ रहे थे उससे बहुत सारी चीज़ों को अखज़ किया जाता है। जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, जो रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, जो वकला मौजूद होते हैं, जो वहाँ पर सीख रहे होते हैं चीज़ें, लर्निंग वकला भी मौजूद होते हैं, वो जनाब जज के रिमार्क्स से बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि केस किस तरफ जा रहा है, केस किस तरफ जा सकता है, क्या क्या मामला हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जज साहिबा के जो रिमार्क्स निकल कर सामने आया, उन्होंने बच्ची को माइनर तस्वुर किया। उन्होंने कहा कि बच्ची माइनर है। फिर उन्होंने बच्ची के इस तरह से वरगलाने के वाले से, बच्चों की जहन साजी के वाले से, उनको घर छोड़ने के वाले से भी उनके कुछ रिमार्क्स निकल कर सामने आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ये ऑर्डर जारी हो गया। एक तवील समाअत हुई थी, दोनों फरीकैन की जानिब से बाकायदा तौर पर दलाइल दिए गए। और आप ये सुनिए कि ज़हीर के वकला की जानिब से जो दलाइल दिए गए उसमें कहा गया कि बच्ची की उम्र 17 साल है। अच्छा, उसमें उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, लेकिन आधी बात बोली, आधा सच बताया। बच्ची की जो हड्डियों का टेस्ट किया गया था उसकी उम्र 17 साल निकल कर आई, लेकिन उससे एक इंसान की असल उम्र का तयन नहीं किया जाता है, उसके बाद दीगर टेस्ट होता है। असल उम्र का तयन जो किया जाता है वो दांतों के टेस्ट से किया जाता है। मैंने बेतहाशा वीडियोज़ उस पर बनाई हैं। जब इसका टेस्ट हो रहा था, मेडिकल टेस्ट हो रहा था, जैसे जैसे चीज़ें आ रही थी ना, वैसे वैसे मैं आपको बता रहा था। दांतों की जो उम्र निकल कर आई वो 15 से 16 साल के दरमियान निकल आई। और पूरे मेडिकल बोर्ड ने, 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जामे रिपोर्ट जो तैयार की उसमें उस बच्ची की उम्र 15 साल, लेकिन ज़हीर के वकला ने कहा कि जनाब 17 साल है। अच्छा जी, ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। अब जनाब हुआ ये कि आज ये मुलाकात के ऑर्डर आ जाते और कभी इम्कान बड़े बड़े वकला की जानिब से बात कही जा रही थी, उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आज ये मुलाकात हो जाएगी। और जब ये मुलाकात होगी ना, जब ये मुलाकात, तो इस मुलाकात में ना ही कोई थर्ड पर्सन होगा, ना ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर डाला जाए। जहरा काज़मी अपने वालिदैन के रूबरू बैठे,
बातचीत करें, जो उन पर प्रेशर है, जिस तरह का प्रेशर है, जो कोई बात है जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, वो तमाम चीज़ें बता दें। इस तरह की मुलाकात, और इस तरह की मुलाकात में किसी किस्म के थर्ड पर्सन के होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन ये कहाँ होनी, किस तरफ होनी, कैसे होनी, किधर होनी, कितनी देर के लिए होनी, कौन कौन मौजूद होना, ये तमाम चीज़ों का फैसला किसी और ने नहीं बल्कि अदालत ने करना था। अदालत ने बताना था कि जनाब मुलाकात। अब ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन उस ऑर्डर में था क्या ये किसी को समझ नहीं आया। अब इसकी एक डेट है और वो है 21 तारीख, अगली तारीख है 21। शायद अब इस हवाले से कुछ वकला ये बात बोल रहे हैं, कुछ ये बात कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि 21 तारीख को इस केस की समाअत दोबारा हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको दोबारा सुना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मामलात हैं कि 21 तारीख को ये जो ऑर्डर है ये बता दिया जाए। जब आज वकला ऑर्डर लेने के लिए गए, या फिर आप रिपोर्टर्स कहते हैं ना, जब मालूमात लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहा गया कि ऑर्डर की कॉपी नहीं है। अच्छा, अब ये एक ऐसा सवाल है कि यस है या नो है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुलाकात होनी है नहीं होनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसकी तरफ गया है फैसला, समझ नहीं आ रहा। अदालती मामलात होते हैं, अदालती मामलात में फैसला आपके हक में भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। एविडेंसेस की बुनियाद पर, गवाहों की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, जज्बात की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। अगर आपके हक में एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर आपके हक में गवाहों की तादाद मौजूद है, आपके हक में फैसला आ जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट है, एक से एक गवाह आपके अगेंस्ट मौजूद है, आपके पास आपके अगेंस्ट एक से एक गवाह और सबूत मौजूद है, आपके खिलाफ फैसला आएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं। अदालतें इसी तरह से फैसला करती हैं, इसी चीज़ को इंसाफ कहते हैं कि जनाब जो नज़र आ रहा है बादियु नज़र में, उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं, जज्बातों की बुनियाद पर फैसले नहीं किए जाते। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कही जा रही थी, उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाए, और मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ हो जाएगी। लेकिन अफसोस आज भी इस किस्म का कोई मुलाकात तो छोड़ें, इस किस्म का कोई ऑर्डर नहीं आया। अगर ऑर्डर आता तो शायद आज ही मुलाकात हो जाती। और हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेहदी काज़मी साहब की इस एप्लीकेशन में एतराज़ क्या है। ज़हीर के बोला बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है यार, मतलब कौन सा कानून, कौन सा आइन एक बाप को अपनी बेटी से मिलने से रोक सकता है। बाप है, उसका लीगल गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा हक बच्चे का इस वक्त माँ बाप, इसके अलावा कोई, क्योंकि वो नाबालिग है, वो माइनर है, वो कमसिन है, वो छोटी है। अगर वो 18 साल की होती तो उसके अपने बयान की वैल्यू होती। अगर वो 18 साल की होती तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती। अगर वो 18 साल की होती तो अपनी मर्ज़ी से वोट डाल सकती थी। अगर वो 18 साल की होती तो उसको अपने पासपोर्ट बनाने के लिए भी शायद वालिदैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने NIC बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।